क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें और वो कभी खत्म ही ना हो? क्या हो अगर हर कदम आपको एक ऐसी दुनिया के करीब ले जा रहा हो जिसे हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते? ये सिर्फ ऊपर या नीचे जाने का रास्ता नहीं है। ये एक सवाल है, एक पहेली है जो पत्थर और लकड़ी में घड़ी गई है। ये वो दरवाजे हैं जिनकी चाबी खो चुकी है। आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, हम उस खौफ को महसूस करेंगे, उस अनजाने डर का सामना करेंगे जो इन सीढ़ियों की हर दरार में बसा है। आज मैं सच की आपको दुनिया की 10 ऐसी रहस्यमयी और अनसुलझी सीढ़ियों की सच्ची कहानियों पर ले जा रहा हूं जिनका कोई अंत नहीं है। कुछ घने जंगलों के बीच अकेली खड़ी हैं, मानो किसी दूसरी दुनिया से आकर गिरी हो। कुछ पहाड़ों में अधूरी बनी है, जैसे बनाने वाला बीच में ही गायब हो गया हो। कुछ जमीन के नीचे है जिनकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका, और कुछ तो ऐसी है जिनके होने का मकसद ही एक रहस्य है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर के अजूबे नहीं है, ये उन रहस्यों की तरफ एक इशारा है जिन्हें इंसान आज तक नहीं सुलझा पाया है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हर सीढ़ी के साथ रहस्य और भी गहरा होता जाएगा। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां लोग गायब हुए हैं, जहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जहां वक्त के नियम भी बदल जाते हैं। हम सबूतों की तलाश करेंगे, उन लोगों की बातें सुनेंगे जिन्होंने इस डर को अपनी आंखों से देखा है। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में कदम रखने के लिए जहां हर सीढ़ी एक नई अनसुलझी पहेली की तरफ ले जाती है? सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ रास्ते वापस नहीं आते। हवाई के खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक झंग लगी हुई टूटी फूटी सीढ़ी है जो सीधे बादलों में जाती है। इसे स्टेयरवे टू हेवन कहते हैं, लेकिन जो लोग इस पर चढ़े हैं वो इसे किसी और ही नाम से जानते हैं। ये अवैध है, खतरनाक है और हर कदम पर मौत का साया है। 3922 सीढ़ियां जो आपको दुनिया के ऊपर ले जाने का वादा करती हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक ऐसा सफर बन गया है जिससे वो कभी पूरी तरह लौट नहीं पाए। यहां हवा में सिर्फ नमक और नमी नहीं है, कुछ और भी है। एक भारीपन, एक एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। कई हाइकर्स ने बताया है कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं उन्हें अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, ऐसी आवाजें जो हवा से नहीं आती बल्कि उनके दिमाग के अंदर गूंजती हैं। एक पुकार जो उन्हें और ऊपर आने के लिए कहती है। कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो उनसे कुछ कदम आगे चल रही होती है, लेकिन जब वो उस तक पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये सिर्फ थकान का वहम नहीं है, ये उस जगह की एनर्जी है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ये आपको बुला रही है। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि ये सीढ़ियां एक प्राचीन हवाईयन आत्मा के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, एक संरक्षक जो हर किसी को ऊपर आने की इजाजत नहीं देता। कुछ लोग जो ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हुए, उन्होंने बताया कि वहां एक अजीब शांति है, एक ऐसी खामोशी जो डराती है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो चढ़ना शुरू तो करते हैं, पर बीच रास्ते से ही एक अनजाने खौफ के कारण लौट आते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा हो, नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि ये सीढ़ियां कितनी खतरनाक हैं, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इनके आखिर में क्या है। आधिकारिक तौर पर वहां एक पुराना रेडियो एंटीना है, लेकिन जो लोग उस अनजानी पुकार को महसूस करते हैं वो जानते हैं कि सच कुछ और है। वो एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो नक्शों पर नहीं है, एक ऐसा पोर्टल जो शायद हमेशा के लिए खुला नहीं रहता। कोई नहीं जानता कि उन 3922 सीढ़ियों के अंत में वाकई में स्वर्ग है या कुछ और। पेरिस की चमचमाती सड़कों के नीचे एक और दुनिया बसती है, एक अंधेरी, खामोश दुनिया जहां 60 लाख से ज्यादा इंसानी कंकाल दीवारों में चुने हुए हैं। ये हैं पेरिस के कैटाकॉम्ब्स, और इस हड्डियों के शहर के बीच पत्थर की सीढ़ियां हैं जो और भी गहराई में उतरती हैं। ये वो सीढ़ियां हैं जो मना किए गए अनछुए हिस्सों की तरफ ले जाती हैं। हर कदम आपको इंसानी इतिहास के और करीब ले जाता है, और साथ ही एक ऐसे खौफ के भी जिसका कोई नाम नहीं है। ये सीढ़ियां सिर्फ नीचे नहीं जाती, ये आपको समय में पीछे ले जाती हैं, एक ऐसी जगह जहां मौत हवा में घुली हुई है। इन भूल भुलैया जैसी सुरंगों में
कई खोजकर्ता और कैटाफाइल्स हमेशा के लिए खो गए हैं। उनकी कहानियां इन दीवारों पर फुसफुसाहटों की तरह गूंजती हैं। वो इन सीढ़ियों से नीचे तो गए, लेकिन वापस आने का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाए। सोचिए, उस अंधेरे में अकेले होना, जहां हर तरफ सिर्फ इंसानी हड्डियां हैं और आपके कदमों की आहट के सिवा कोई और आवाज नहीं। एक ऐसा एहसास जो किसी को भी पागल कर सकता है। सबसे खौफनाक कहानी 2000 के दशक की शुरुआत की है, जब कुछ खोजकर्ताओं को एक वीडियो कैमरा मिला। कैमरे में एक आदमी की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। फुटेज में वो आदमी घबराया हुआ इन अनजान सुरंगों में भाग रहा था। वो बार बार पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरता गया, और भी गहराई में, जब तक कि अचानक वो कैमरा गिरा नहीं देता और उसकी चीखें अंधेरे में खो नहीं जाती। वो कैमरा तो मिल गया, लेकिन वो आदमी आज तक नहीं मिला। अधिकारी कहते हैं कि वो रास्ता भटक गया था, लेकिन फुटेज कुछ और ही कहानी बयां करती है। वो किसी चीज से भाग रहा था। क्या वो सिर्फ अपने डर से भाग रहा था, या उन हड्डियों के बीच वाकई में कोई ऐसी चीज है जो जिंदा लोगों को पसंद नहीं करती? वो सीढ़ियां किस गहराई तक जाती हैं? उनके नीचे क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि ये सीढ़ियां एक प्राचीन भूली हुई दुनिया का रास्ता है, एक ऐसी दुनिया जिसका दरवाजा इन लाखों रूहों की निगरानी में है। चीन का माउंट ताई सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक पवित्र स्थल है जहां हजारों सालों से सम्राट पूजा करते आए हैं। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए पत्थर की बनी 7200 सीढ़ियां हैं, जिन्हें हेवनली स्टेयर्स यानी स्वर्ग की सीढ़ियां कहा जाता है। ये सीढ़ियां इतनी सीधी और खड़ी हैं कि इन्हें चढ़ना सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। हर कदम आपकी इच्छा शक्ति का इम्तिहान लेता है, और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे पहाड़ खुद आपको देख रहा हो। कहा जाता है कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा के साथ इन सीढ़ियों पर चढ़कर चोटी तक पहुंचता है, तो देवता उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। लेकिन इस वरदान की एक कीमत है। किंवदंतियों के अनुसार कुछ लोग जिन्होंने इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया, वो कभी रुके ही नहीं। वो बस चढ़ते गए। उनके शरीर थककर चूर हो गए, लेकिन उनकी आत्मा चढ़ती रही। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी घने कोहरे में आप उन आत्माओं को देख सकते हैं जो अभी भी उन सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं, अपनी अनंत यात्रा पर। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वाले कई लोगों ने अजीब अनुभवों की बात की है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे समय धीमा हो गया हो, या जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को चढ़ते हुए देख रहे हों। कुछ ने प्राचीन योद्धाओं की परछाइयों को अपने साथ चढ़ते हुए देखने का दावा किया है। ये सिर्फ ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का असर नहीं है, ये उस जगह की शक्ति है जो आपके मन और आत्मा पर असर डालती है। ये पहाड़ आपसे कुछ चाहता है, आपकी हिम्मत, आपकी श्रद्धा। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोग जो चोटी पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि उन्हें एक और सीढ़ी दिखाई दी जो बादलों में और भी ऊपर जा रही थी। एक ऐसी सीढ़ी जो पत्थर की नहीं बनी थी, बल्कि रोशनी की लग रही थी। क्या यह स्वर्ग का असली रास्ता है, या यह सिर्फ एक भ्रम है जो पहाड़ उन लोगों को दिखाता है जो अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं? और उन लोगों का क्या हुआ जो कभी नहीं रुके? क्या वो वाकई स्वर्ग पहुंच गए, या वो आज भी इसी पहाड़ और आसमान के बीच इन अंतहीन सीढ़ियों पर अटके हुए हैं? कैलिफोर्निया के सैन होजे में एक घर है जो किसी बुरे सपने जैसा लगता है, विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस। यह घर सारा विनचेस्टर ने बनवाया था, जो विनचेस्टर राइफल्स के मालिक की विधवा थीं। एक माध्यम ने उन्हें बताया था कि उनकी राइफलों से मारे गए लोगों की आत्माएं उन्हें परेशान कर रही है, और उनसे बचने का एक ही तरीका है, एक ऐसा घर बनाना जो कभी खत्म ना हो। और इसी वजह से 38 सालों तक इस घर में काम कभी नहीं रुका। इसका नतीजा, एक ऐसा घर जिसमें 160 कमरे, गुप्त रास्ते और दरवाजे हैं जो दीवारों में खुलते हैं। लेकिन इस घर की सबसे अजीब और डरावनी चीज है इसकी सीढ़ियां। यहां ऐसी सीढ़ियां हैं जो सीधे छत से जाकर टकरा जाती हैं। ऐसी सीढ़ियां हैं जिनके सिर्फ 7 या 13 स्टेप्स हैं, क्योंकि सारा इन नंबरों को रहस्यमयी मानती थीं। एक सीढ़ी है जो 2 मंजिलों के बीच में बस 1 इंच की ऊंचाई तक जाती है।
ये सीढ़ियां कहीं नहीं ले जाती। इनका मकसद रास्ता दिखाना नहीं बल्कि भटकाना था। सारा का मानना था कि इन अजीब सीढ़ियों और रास्तों से वो उन बुरी आत्माओं को उलझा सकती है जो उनका पीछा कर रही थीं। आज भी जो लोग इस घर में जाते हैं वो एक अजीब बेचैनी महसूस करते हैं। कई लोगों ने उन सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी है जो कहीं नहीं जाती। सुरक्षा गार्ड्स और कर्मचारियों ने दरवाजों को अपने आप खुलते और बंद होते देखा है और उन कमरों से फुसफुसाहटें सुनी हैं जो सालों से खाली हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां पर शक्तिशाली ईवीपी रिकॉर्ड किए हैं जिनमें आत्माएं मदद मांगती हुई या बाहर निकलो कहती हुई सुनाई देती हैं। क्या ये सीढ़ियां वाकई आत्माओं को भ्रमित करने में कामयाब रहीं या उन्होंने उन आत्माओं को हमेशा के लिए इस घर में फंसा लिया? जब आप उन सीढ़ियों के सामने खड़े होते हैं जो एक ठोस दीवार पर खत्म होती हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पागलपन भरी वास्तुकला नहीं है, यह एक औरत के डर का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा डर जो इतना गहरा था कि उसने पत्थर और लकड़ी से एक भूल भुलैया बना दी और शायद इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। 1990 के दशक में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह वीडियो रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का था और इसमें एक ऐसी सीढ़ी दिखाई गई थी जो भौतिकी के नियमों को तोड़ती हुई लग रही थी। इसे एशेरियन स्टेयरवेल कहा गया, जो मशहूर कलाकार एमसी एशर के असंभव चित्रों से प्रेरित था। वीडियो में लोग सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते दिख रहे थे, लेकिन वो हमेशा उसी जगह पर वापस आ जाते थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। एक अंतहीन लूप, एक ऐसी सीढ़ी जो न ऊपर जाती थी न नीचे। यह वीडियो इतना असली लग रहा था कि लोगों ने मान लिया कि यह सच है। क्या वैज्ञानिकों ने वाकई एक अनंत सीढ़ी बना ली थी? क्या यह किसी तरह के स्पेस टाइम को मोड़ने वाली तकनीक का नतीजा था? दुनिया भर के फिजिसिस्ट और इंजीनियर इस पहेली को सुलझाने में लग गए। यह विचार ही दिमाग को हिला देने वाला था, एक ऐसी संरचना जो हमेशा के लिए चलती रहे। यह सिर्फ एक सीढ़ी नहीं थी, यह इंसान की समझ की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। सालों तक बहस चलती रही। लोग रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाने लगे उस सीढ़ी को अपनी आंखों से देखने के लिए, लेकिन उन्हें वहां ऐसी कोई सीढ़ी नहीं मिली। अंत में 2013 में इसके बनाने वाले माइकल लैक्रोनियोला ने खुलासा किया कि यह एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया धोखा था। उन्होंने कैमरे के एंगल, एडिटिंग और कुछ चतुर तरकीबों का इस्तेमाल करके यह भ्रम पैदा किया था। यह एक फिल्म प्रोजेक्ट था, न कि कोई वैज्ञानिक चमत्कार। लेकिन इस धोखे के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। भले ही यह वीडियो नकली था, क्या ऐसी सीढ़ी असलियत में बनाना संभव है? क्या हम कभी ग्रेविटी और स्पेस को इस तरह से मोड़ सकते हैं कि एक अंतहीन लूप बन जाए? एशेरियन स्टेयरवेल ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो, और जो असंभव लगता है शायद वो सिर्फ एक ऐसी तकनीक हो जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यह सीढ़ी भले ही मौजूद न हो, लेकिन इसने हमारे दिमाग में एक ऐसी सीढ़ी बना दी है जो आज भी हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। जयपुर, भारत में जंतर मंतर नाम की एक जगह है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की बनी धूप घड़ी है। यहां विशाल संरचनाएं हैं जो सितारों और ग्रहों की गति को नापने के लिए बनाई गई थीं, और इन संरचनाओं पर चढ़ने के लिए खड़ी संकरी सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां आपको समय के करीब ले जाती हैं, एक ऐसे तरीके से जो आपको बेचैन कर सकता है। जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आप सिर्फ ऊपर नहीं जा रहे होते, आप समय के विशाल यंत्र के एक पुर्जे बन जाते हैं। सम्राट यंत्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है, की सीढ़ियां लगभग 90 फीट ऊंची हैं। जब आप इन पर चढ़ते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें समय के धीमा या तेज होने का अनुभव हुआ है। कुछ को चक्कर आने लगते हैं, जैसे उनके आसपास की दुनिया घूम रही हो। विशेषज्ञ इसे ऊंचाई और गर्मी का असर बताते हैं, लेकिन स्थानीय गाइड एक चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने के बाद इन सीढ़ियों पर कभी मत चढ़ना। किंवदंतियों के अनुसार सूर्यास्त के बाद जंतर मंतर एक अलग ही जगह बन जाता है।
कहा जाता है कि इन यंत्रों को बनाने वाले प्राचीन खगोल शास्त्रियों की आत्माएं रात में यहां लौटती हैं अपने काम को जारी रखने के लिए। जो कोई भी रात में इन सीढ़ियों पर चढ़ने की हिम्मत करता है वो इन आत्माओं के काम में बाधा डालता है। कहानियां हैं कि ऐसे लोग या तो रास्ता भटक गए और सुबह तक उन्हीं सीढ़ियों पर घूमते रहे, या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। ये सीढ़ियां सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये ज्ञान और रहस्य का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है और हमारा समय कितना छोटा। जब आप उन सीढ़ियों की चोटी पर खड़े होकर अपनी परछाई को समय नापते हुए देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप भी इस ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं। और रात में जब परछाइयां लंबी और गहरी हो जाती है तो कौन जानता है कि समय और सितारों के बीच और कौन से रहस्य छिपे होते हैं। न्यू मैक्सिको के सांता फे में लोरेटो चैपल नाम का एक छोटा सा चर्च है। इसके अंदर एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज तक कोई नहीं समझा पाया है। एक लकड़ी की बनी घुमावदार सीढ़ी जो चैपल के फर्श से गायक मंडली के मचान तक जाती है। इस सीढ़ी में दो पूरी 360 डिग्री की घुमाव हैं और इसमें कोई सेंट्रल सपोर्ट नहीं है। भौतिकी के नियमों के अनुसार इसे खड़े ही नहीं रहना चाहिए, जैसे ही कोई इस पर चढ़ता इसे गिर जाना चाहिए, लेकिन यह 140 सालों से वहीं खड़ी है। कहानी 1877 में शुरू होती है जब चैपल लगभग बन चुका था, लेकिन आर्किटेक्ट की अचानक मौत हो गई और वो ऊपर मचान तक जाने के लिए सीढ़ी बनाना भूल गया। जगह इतनी कम थी कि कोई भी साधारण सीढ़ी नहीं बन सकती थी। चैपल की ननों ने 9 दिनों तक सेंट जोसेफ, जो बढ़इयों के संरक्षक संत हैं, से प्रार्थना की। 9वें और आखिरी दिन एक रहस्यमयी आदमी गधे पर बैठकर आया। उसने कहा कि वो एक बढ़ई है और वो सीढ़ी बना सकता है। उसने खुद को अकेले एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ महीनों बाद जब उसने दरवाजा खोला तो यह शानदार सीढ़ी बनकर तैयार थी। उसने सिर्फ कुछ साधारण औजारों का इस्तेमाल किया था। जब नने उसे पैसे देने गईं तो वो आदमी गायब हो चुका था। उसने अपना नाम तक नहीं बताया था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था और कहां से आया था। उसने अपने पीछे यह चमत्कार छोड़ दिया था। इस सीढ़ी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इसमें लगी लकड़ी की प्रजाति की पहचान आज तक कोई नहीं कर पाया है। यह इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं पाई जाती। सीढ़ी को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का नहीं बल्कि लकड़ी की खूंटियों का इस्तेमाल किया गया है। यह कैसे बिना किसी सहारे के खड़ी है, यह आज भी एक आर्किटेक्चरल मिस्ट्री है। क्या वो रहस्यमयी बढ़ई वाकई सेंट जोसेफ थे या वो कोई ऐसा जीनियस था जो समय से बहुत आगे था? यह सीढ़ी सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं है, यह आस्था और रहस्य का एक संगम है। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध का समय। फिलाडेल्फिया के नेवल शिपयार्ड में एक टॉप सीक्रेट प्रयोग किए जाने की अफवाह है जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट रेनबो के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अमेरिकी नौसेना एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही थी जो जहाजों को दुश्मन के रडार से अदृश्य बना सकती थी। प्रयोग के दिन यूएसएस एल्ड्रिज नाम का एक जहाज न सिर्फ रडार से बल्कि आंखों से भी ओझल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार जहाज सिर्फ अदृश्य नहीं हुआ था बल्कि वो टेलीपोर्ट हो गया था। कुछ पलों के लिए फिलाडेल्फिया से वर्जीनिया और फिर वापस फिलाडेल्फिया आ गया। जब जहाज वापस आया तो मंजर खौफनाक था। कुछ नाविक जहाज के मेटल के ढांचे में आधे धंसे हुए थे, जिंदा और तड़पते हुए। कुछ पूरी तरह से गायब हो चुके थे और जो बच गए थे वो दिमागी तौर पर टूट चुके थे। वो ऐसी बातें कर रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रही थीं। उन बचे हुए नाविकों में से कुछ ने एक ही खौफनाक अनुभव की बात की। उन्होंने बताया कि जब जहाज गायब हुआ तो वो एक अजीब धुंधली दुनिया में पहुंच गए थे। एक ऐसी जगह जहां उन्हें सिर्फ अंतहीन सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। सीढ़ियां जो ऊपर जाती थीं, नीचे जाती थीं, बगल में जाती थीं, लेकिन कहीं पहुंचती नहीं थीं। वो उन सीढ़ियों पर भागे, लेकिन हर बार वो खुद को वहीं पाते थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। एक ऐसा डायमेंशनल जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। अमेरिकी नौसेना हमेशा इस प्रयोग के होने से इनकार करती आई है।
वो कहते हैं कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन उन नाविकों का क्या जो हमेशा के लिए खो गए, और उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी आंखों से जहाज को गायब होते देखने का दावा किया? क्या यह संभव है कि उस प्रयोग ने गलती से इस दुनिया और किसी और डायमेंशन के बीच एक दरवाजा खोल दिया था? और वो सीढ़ियां, क्या वो उस दूसरी दुनिया का हिस्सा थीं? एक ऐसा आर्किटेक्चर जो हमारी समझ से परे है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप सीढ़ियां चढ़ या उतर रहे हों और वो कभी खत्म ही ना हो? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में हजारों, शायद लाखों लोग एक ही जैसे सपने की बात करते हैं। एक अंतहीन घुमावदार सीढ़ी का सपना। कभी यह सीढ़ी एक अंधेरे टॉवर में होती है, कभी बादलों के बीच, तो कभी पानी के नीचे। लेकिन सपना हमेशा एक जैसा होता है। आप चढ़ते या उतरते रहते हैं, पर मंजिल कभी नहीं आती। एक बेचैनी, एक घबराहट और यह एहसास कि आप फंस चुके हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह हमारे अवचेतन मन का प्रतीक है। सीढ़ियां चढ़ना सफलता या प्रगति का संकेत हो सकता है, और उतरना असफलता या डर का। अंतहीन सीढ़ी का मतलब हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप किसी समस्या में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। यह एक आम चिंता का सपना है, लेकिन क्या यह सिर्फ इतना ही है? क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक है? बात तब अजीब हो जाती है जब लोग अपने सपनों की डिटेल्स को मिलाते हैं। कई लोग एक ही तरह की सीढ़ी का वर्णन करते हैं, ठंडे पत्थर की बनी, दीवारों से टपकता पानी और एक अजीब मध्यम रोशनी जिसका कोई सोर्स नहीं होता। कुछ लोग सपने में दूसरों को भी उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखने की बात करते हैं, अजनबी चेहरे जो उन्हीं की तरह खोए हुए और थके हुए लगते हैं। यह कैसे हो सकता है कि इतने सारे अलग अलग लोग अलग अलग संस्कृतियों से एक ही जैसा सपना देख रहे हों? कुछ थ्योरीज इससे भी आगे जाती हैं। वो इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन या सामूहिक चेतना से जोड़ते हैं। क्या यह संभव है कि जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना हमारे शरीर को छोड़कर एक ऐसी जगह की यात्रा करती है जो हम सबके लिए कॉमन है, एक तरह का ड्रीमस्केप? और क्या यह अंतहीन सीढ़ी उस दुनिया में एक वास्तविक एस्ट्रल संरचना है, एक ऐसी जगह जहां भटकी हुई आत्माएं या सपने देखने वाले एक दूसरे से मिलते हैं? यह सीढ़ी शायद हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि किसी और ही आयाम में मौजूद है। कल्पना कीजिए, आप अमेरिका के किसी घने सुनसान जंगल में मीलों अंदर हैं। दूर दूर तक इंसानी सभ्यता का कोई नामोनिशान नहीं है, और तभी पेड़ों के बीच आपको एक सीढ़ी दिखाई देती है। एक पूरी तरह से बनी हुई सीढ़ी, जैसे किसी घर का हिस्सा हो। लेकिन वहां कोई घर नहीं है, कोई खंडहर नहीं है, कुछ भी नहीं। बस वो अकेली सीढ़ी जो कहीं नहीं जाती। यह खौफनाक मंजर सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे कई लोगों ने रिपोर्ट किया है। ये कहानियां अमेरिकी नेशनल पार्क रेंजर्स के बीच सालों से चल रही हैं। वो नए रंगरूटों को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्हें जंगल में ऐसी कोई सीढ़ी मिले तो उसके पास न जाए, उसे छुए नहीं और भूलकर भी उस पर चढ़ने की कोशिश न करें। बस चुपचाप वहां से लौट आए। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो वो कोई सीधा जवाब नहीं देते। बस इतना कहते हैं कि यह नियम है। कुछ पुराने रेंजर्स ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि जो लोग इन सीढ़ियों पर चढ़े, उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। जिन लोगों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और इन सीढ़ियों का सामना किया, उनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक हाइकर ने बताया कि जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसके आसपास की सारी आवाजें बंद हो गईं। कोई पंछी नहीं, कोई हवा नहीं, एकदम मौत जैसी खामोशी। उसे लगा जैसे वो किसी और ही जगह पहुंच गया हो। वो डर कर तुरंत नीचे उतरा और भाग गया। एक और कहानी एक खोज और बचाव दल की है, जिन्हें एक खोए हुए बच्चे की तलाश में ऐसी ही एक सीढ़ी मिली। सीढ़ी के टॉप पर बच्चे की टोपी रखी हुई थी, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। वो आज तक नहीं मिला। इन सीढ़ियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये कहां से आई, इन्हें किसने बनाया और इनका मकसद क्या है? कुछ लोग इन्हें किसी भूली बिसरी सभ्यता का अवशेष मानते हैं। कुछ का मानना है कि ये किसी दूसरे डायमेंशन के पोर्टल हैं जो कभी कभी खुलते और बंद होते हैं, और कुछ का मानना है कि ये किसी ऐसी चीज का शिकार करने का तरीका है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती है।
ये सीढ़ियां इस बात का सबूत हैं कि दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमें नहीं सुलझाना चाहिए। हमने जंगलों में अकेली खड़ी सीढ़ियों को देखा और जमीन के नीचे हड्डियों के बीच उतरती सीढ़ियों को भी। हमने चमत्कारों और साजिशों की कहानियां सुनी और उन रास्तों को समझा जो कहीं नहीं जाते। हर सीढ़ी एक नया सवाल, हर कदम एक गहरा रहस्य। ये सीढ़ियां सिर्फ पत्थर, लकड़ी या लोहे की नहीं बनी हैं। ये हमारे सबसे बड़े डर, हमारी सबसे गहरी जिज्ञासा और उस अनजाने सच से बनी है जिसे हम समझने की कोशिश तो करते हैं पर शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में हमारी समझ के ठीक परे ऐसी चीजें मौजूद हैं जो तर्क और विज्ञान के नियमों का पालन नहीं करती। ये इस बात का सबूत है कि नक्शों के किनारों पर अभी भी यहां ड्रैगन बसते हैं, लिखा होना चाहिए। ये हमें विनम्र बनाती है, हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और अभी कितना कुछ जानना बाकी है। अगली बार जब आप किसी सीढ़ी पर कदम रखें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि क्या आप वाकई जानते हैं कि यह आपको कहां ले जा रही है। कुछ सीढ़ियां मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि सिर्फ इस एहसास तक ले जाती हैं कि इंसान अभी भी सब कुछ नहीं जानता।